सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज हमारे पेड़ रक्षा आंदोलन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। कोरोना के कारण हमें प्राणवायु की कीमत समझ आई है और पेड़ ही ऐसा एक माध्यम है जिससे हमें प्राणवायु मुफ्त में मिलता है। इसीलिए हमने यह पेड़ रक्षा आंदोलन की शुरुआत की है। हम अभी के लिए हम 6 मित्र इस आंदोलन से जुड़े हैं। हमने आपस में 5-5 पौधे बांट लिए हैं और हर हफ्ते उनकी प्रगति की जांच करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस आंदोलन से जुड़े। धन्यवाद। सभी को मेरा आदर प्रणाम। मैं हूँ निश्चित और मैं टीम ग्रीन से हूँ। टीम ग्रीन का आयोजन SM शेट्टी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय द्वारा किया गया है। मैंने अपने विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करने में हमारे विभाग प्रमुख हुज़ैफा बालदार जी की कई मदद की है। मैं ग्रीन टीम में ग्रीन वॉल का इंचार्ज हूँ, यानी मुझे प्लास्टिक की बोतलों में पौधे लगाने हैं जिससे हरियाली भी बरकरार रहती है और प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी हो जाता है। ये SM शेट्टी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की तरफ से एक कदम है प्रकृति और पृथ्वी को बचाने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी आप सहयोग करें और हमारे ग्रह पृथ्वी को बचाएं। धन्यवाद। चिपको आंदोलन ये भारत में वन संरक्षण आंदोलन था। ये 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुआ, फिर उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा और पूरी दुनिया में के भविष्य के पर्यावरण आंदोलन के लिए एक राइलिंग पॉइंट बन गया। इसने भारत में अहिंसा विरोध शुरू करने के लिए एक मिसाल कायम की। नमस्कार, मैं संस्कार नागराल आज आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पर्यावरण को संरक्षित रखने में बिताई है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे आंदोलन किए हैं और उन्हीं में से एक के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा और आंदोलन है तिहरी बांध आंदोलन। 1980 में बहुगुणा जी ने तिहरी बांध आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने सत्याग्रह के तरीके इस्तेमाल किए और अपने विरोध के प्रतीक के रूप में भागीरथी के तट पर बार बार भूख हड़ताल की। 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने बांध के पारिस्थितिक प्रभावों पर एक समीक्षा समिति की नियुक्ति की। इसके बाद उन्होंने एक और लंबा अनशन किया जो गांधी समाधि राजघाट पर था। प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा, जिन्होंने परियोजना समीक्षा का व्यक्तिगत वचन दिया था, हालांकि एक दशक से अधिक समय तक सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले एक अदालती मामले के बावजूद 2001 में तिहरी बांध पर काम फिर से शुरू हुआ। यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन उनके प्रयासों की तारीफ होनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज मैं तुम्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बता रही हूँ। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में किया था, लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई। 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद का हल करके परियोजना का कार्य शुरू किया जा सके। 1979 में न्यायाधिकरण सर्वसम्मति पर पहुंचा तथा नर्मदा घाटी परियोजना ने जन्म लिया, जिसमें नर्मदा नदी तथा उनकी नदियों पर 2
दो विशाल बांधों गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध, 28 मध्यम बांध तथा 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण शामिल हुई। शुरू में आंदोलन का उद्देश्य बांध को रोककर पर्यावरण विनाश तथा इससे लोगों के विस्थापन को रोकना था। बाद में आंदोलन के उद्देश्य बांध के कारण विस्थापित लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही राहत कार्यों की देखरेख तथा उनके अधिकारों के लिए न्यायालय में जाना बन गई। सभी को नमस्कार। तो आज मैं मनकुंगु सुब्रत सिंह स्वामीनाथन के वेश में आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। मैंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कई महान योगदान दिए हैं, जिनमें से एक आंदोलन है जिसे साइलेंट वैली संरक्षण आंदोलन या सेव साइलेंट वैली आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो मैं आपको साइलेंट वैली को बचाने के लिए अपने योगदान के बारे में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आप सबको सेव साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। सेव साइलेंट वैली आंदोलन सन 1973 में शुरू हुआ था और सन 1985 में समाप्त हो गया। यह एक गैर सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे विद्वानों के परिषद द्वारा शुरू किया गया था। साइलेंट वैली भारत के केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार फॉरेस्ट है। सेव साइलेंट वैली आंदोलन साइलेंट वैली की सुरक्षा के उद्देश्य से एक सामाजिक आंदोलन था। साइलेंट वैली को सन 1985 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। मैं भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और मेरे साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग जैसे कि MGK मेनन, माधव गाडगिल और दिलीप के भेवास ने सोचा कि हम साइलेंट वैली में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बनाने का निर्णय लिया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने से बिजली की समस्या नहीं रहती, पर इस प्रोजेक्ट के बनाने से साइलेंट वैली में बाढ़ आने की आशंका बढ़ जाती और इसके लिए साइलेंट वैली में रहने वाले कुछ दुर्लभ प्रजाति के विलुप्त होने की संभावना भी बढ़ जाती। सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइलेंट वैली में नहीं बनाने का निर्णय लिया गया है। धन्यवाद।